हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होता है एम्बेडेड सी में। अब सीरियल कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है यूआर्ट कम्युनिकेशन। बाकी कम्युनिकेशन के तरीके हो सकते हैं I2C या फिर SPI, बट इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यूआर्ट को कैसे यूज़ करना है सीरियल कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि बॉड रेट क्या होता है, जो कि हम लोग बॉड रेट यूजुअली 9600 यूज़ करते हैं, कभी कभी 115200। ऐसे काफ़ी सारे रेट्स होते हैं कि किस रेट पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे बॉड रेट कहते हैं। उसके बाद रजिस्टर्स कुछ कॉमन हैं जो यूज़ होते हैं इसमें, जैसे कि टी मॉड जो कि टाइमर मोड रजिस्टर होता है। इसके बारे में कोड करते हुए जानेंगे क्या होता है। उसके बाद आता है SCON सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। उसके बाद TH1 मतलब कि जो हमारे टाइमर्स होते हैं, 2 टाइमर्स होते हैं 16 बिट के, वो अपर बिट, हायर बिट और लोअर बिट में बटे होते हैं। तो जो हायर बिट है उसमें हमको कुछ डेटा डालना होता है, तो उसके लिए हम लोग TH1 से डिनोट करते हैं उसको। उसके अलावा हमारे पास 2 फ्लैग हैं, ट्रांसमिट फ्लैग और रिसीव फ्लैग। इसका काम क्या होगा, आइए चलिए सीधे कोड के थ्रू देखते हैं। अब कोड करने के तरीके को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले कोड की तरफ चलने से पहले तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम टाइमर को इनिशियलाइज़ करेंगे, बॉड रेट बताएंगे और यूआर्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ये डिफ़ाइन करेंगे, एक तरह से इनिशियलाइज़ करेंगे अपने कोड को। उसके बाद हम लोग सीरियल कंट्रोल रजिस्टर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन सी रजिस्टर्स वगैरह यूज़ हो रहा है, कौन सा मोड यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रांसमिट करना और रिसीव करना डेटा को यूआर्ट के थ्रू। इस एग्जांपल में हम यूआर्ट देखने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं कोड की तरफ। अब जैसा कि कोड में हम लोग देख रहे हैं, अब जैसा कोड में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग इंक्लूड reg51.h कर रहे हैं, हेडर फाइल, जो कि किसी भी कोड को चालू होने से पहले हम लोग करते ही हैं। 8051 के लिए reg51.h यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन करेंगे। अब वो फंक्शंस क्या रहने वाले हैं, एक तो हमारा रहने वाला है इनिशियलाइज़ करने का, इस कम्युनिकेशन को, सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज़ करना है। दूसरा हमारा फंक्शन रहने वाला है सीरियल ट्रांसमिट का। एक होने वाला है हमारा फंक्शन सीरियल रिसीव का। उसके बाद हर बार की तरह वॉइड मेन, किसी भी फंक्शन में किसी भी कोड में हमें मेन फंक्शन डिफ़ाइन करना ही करना होता है, और ज़्यादातर हम लोग इस प्रोग्रामिंग में प्रीफर करते हैं वॉइड के साथ चलना, क्योंकि हमें ज़्यादातर टाइम बस उस प्रोग्राम को लूप में रन करना होता है। कुछ हमें ज़्यादा आउटपुट वैसा इंटीजर या स्पेसिफिक चाहिए नहीं होता। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं। पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन किया वॉइड सीरियल इनिट, उसके अंदर कोई पैरामीटर्स डालना नहीं है खास, तो वॉइड डाल दिया। उसके बाद अगला हमारा आ रहा है सीरियल ट्रांसमिट, जिसके अंदर हम अनसाइंड कैरेक्टर डालेंगे CHAR। उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर सीरियल रिसीव, जिसका पैरामीटर होगा वॉइड। उसके बाद सीधे आते हैं वॉइड मेन पे। अभी हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है, बट ये नहीं बताया कि इस फंक्शंस के अंदर क्या है, ये हम लोग आगे डिफ़ाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग वॉइड मेन की तरफ चलते हैं और इसके अंदर लिखते हैं कि हमारा मेन कोड जो रन होगा वो बेसिकली वॉइड मेन होगा, जो लूप में चलता रहेगा। इसको हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। अब सबसे पहले हम लोग एक अनसाइंड कैरेक्टर डिफ़ाइन करते हैं रिसीव्ड डेटा नाम का। ये रिसीव्ड डेटा के बाद हम लोग अगली लाइन चलते हैं सीरियल इनिट। ये सीरियल इनिट क्या है, ऊपर हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन किया था, ये उसका हम लोग कॉल बैक कर रहे हैं उस फंक्शन को। तो यहाँ से हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम को। उसके बाद वाइल 1, जो कि 1 हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये लूप में चलता रहेगा। उसके बाद उसके अंदर हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं रिसीव डेटा। रिसीव डेटा अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर डिफ़ाइन किया है कि एक अनसाइंड कैरेक्टर है, उसको हम लोग सीरियल रिसीव का जो फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे उसके डेटा को इसमें कॉपी करना है। उसके बाद इसी डेटा को, इसी रिसीव डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, जहाँ पे हम लोग को यूआर्ट के थ्रू ट्रांसमिट करना है, और ये लूप चलता रहेगा। वॉइड मेन हमारा ख़त्म हो गया। अब अगले कोड ब्लॉक की तरफ चलेंगे तो हम लोग सीरियल इनिशियलाइज़ को डिफ़ाइन करते हैं, सीरियल इनिट को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम लोग 4 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं बट 4 चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे हैं। टी मॉड जो कि एक रजिस्टर है, इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं 0x20। टी मॉड क्या था, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था टी मॉड को, टाइमर इन मोड 2, ये हम लोग बता रहे हैं। टाइमर इन मोड 2 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। अब टाइमर को यूज़ करने के 4 तरीके हो सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हम लोग बस यही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि 0x20 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये सेकेंड मोड है टाइमर का, मोड 2।
मोड 0 होता है, मोड 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। उसके बाद TH1 जो कि हम लोग बताए थे कि हायर बिट को हम लोग एक वैल्यू देंगे, इस टाइमर की, जो टाइमर 1 की हायर बिट है इसको हम लोग एक वैल्यू देंगे 0xFD। अब ये 0xFD क्या है, हम लोगों ने बॉड रेट डिस्कस किया था, बॉड रेट 9600 को हम लोग यहाँ 0xFD लिख रहे हैं हेक्स में। उसके बाद स्कॉन रजिस्टर जिसमें कि 0x50 की एक वैल्यू डाल दी गई, जो कि डिफाइन कर रहा है कि सीरियल मोड 1 एक मोड है, सीरियल मोड 1 यूज़ हो रहा है और 8 बिट डेटा जाएगा REN इनेबल्ड का, मतलब रिसीव इनेबल के साथ। तो इसमें खास बात यह है कि 8 बिट डेटा जाएगा, उसके बाद एक स्टॉप बिट जाएगा कि डेटा जा चुका है, तो हमें पता चल जाएगा कि 8 बिट डेटा जो हम भेज रहे थे वो चला गया। उसके बाद फ्लैग्स आते हैं, TRI = 1, इस फ्लैग को हम लोग हाई कर देंगे ट्रांसमिट होने के बाद। उसके बाद हम लोग जो ये बाइट है उसको ट्रांसमिट करेंगे सीरियल पोर्ट के थ्रू। उसके लिए हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं सीरियल ट्रांसमिट, जिसके अंदर हम लोग अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप बताएंगे आर्गुमेंट में। और उसके बाद SBUF रजिस्टर क्या होता है, सीरियल बफर रजिस्टर होता है। सीरियल बफर रजिस्टर को हम लोग इक्वल टू डेटा करेंगे, जो भी सीरियल बफर में रजिस्टर में डेटा स्टोर था उसको हम लोग डेटा में कॉपी कर लेंगे इक्वल टू डेटा करके। और जब तक फ्लैग हाई नहीं है, 0 है तब तक हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। जैसे उसके बाद तो हमारा ट्रांसमिट होने के बाद फ्लैग 1 हो जाएगा, तो उस फ्लैग को वापस से हम लोग रीसेट कर देंगे। कैसे कर देंगे, TI = 0 करके। उसके बाद हम अगला फंक्शन डिफाइन करते हैं अनसाइंड कैरेक्टर सीरियल रिसीव का, एक तरफ से ट्रांसमिट करना और एक रिसीव भी करना है पहले, ताकि ट्रांसमिट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग वॉइड, उसके अंदर आते हैं, लूप में चलाएंगे एक वाइल का, वाइल RI = 0, मतलब कि जब तक तो 0 की वैल्यू है तब तक तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें बस ये करना है कि RI एक तरह का जो फ्लैग है यहाँ पे उसको 0 कर देना। अगर 1 हो गया तो उसके आगे प्रोसेस चलते रहेंगे, बट उस फ्लैग को रीसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए 0। और रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा SBUF क्या है, सीरियल बफर रजिस्टर है। इसी सीरियल बफर रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन जो डेटा थी उसको हम लोग डेटा में कॉपी कर रहे थे, तो यहाँ पे रिसीव करेंगे फिर ट्रांसमिट करेंगे, तो ये रिसीव करना था। तो ये हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया सीरियल रिसीव का। उसके बाद ये पूरा कोड हमारा तैयार है और इसमें कॉलर ऑफ द फंक्शन विल डिफाइन कि डेटा क्या है जो भी कॉल कर रहा है। और SBUF क्या है, इसमें SBUF है सीरियल बफर, एक तरह का रजिस्टर होता है जो कि रिसीव करेगा, स्टोर करेगा डेटा को, और डेटा जो कि हम लोगों ने SBUF = डेटा दिया था उसमें कॉपी करेगा। उस ले दे के बेसिकली हमारा ये हो रहा है एज अ समरी कि हम लोग कोडिंग स्टार्ट किए, हेडर फाइल पहले हम लोगों ने डिक्लेयर की reg51.h। उसके बाद 3 फंक्शंस थे मेन। पहले हमें इनिशियलाइज़ करना है, बताना है क्या मोड होगा, कौन मोड यूज़ हो रहा है, UART यूज़ हो रहा है, टाइमर 1 यूज़ हो रहा है, कौन सा मोड यूज़ हो रहा है, ये करना है काम। उसके बाद हमें क्या करना है कि डेटा रिसीव करनी है, कि तुम्हें कौन सा डेटा भेजना है ये तो मुझे तो दो पहले। उसके बाद हम लोग उस डेटा को लेंगे और ट्रांसमिट करेंगे जहाँ कहीं भी भेजना है। तो मोटे मोटे ये 3 फंक्शन हमें डिफ़ाइन करने थे। उसके बाद हमारा एक था वॉइड मेन फंक्शन, जो कि इसी काम को लूप में करता जाएगा और करता जाएगा। ये थी हमारी सीरियल कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग UART में। अगले वीडियोज़ में दूसरे टाइप की प्रोग्रामिंग इंटरप्ट्स वगैरह देखेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।